सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी साधकों, विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, मन संचालक श्री इंदु प्रकाश मिश्र जी, सुशील कुमार मिश्र जी, पत्रकार बंधुओं, अन्य आगत सज्जनों, यह जो कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव का, क्या आप जानते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? उत्सव का जो शुभारंभ है आज से 89 वर्ष पूर्व विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने उस आश्रम से आरंभ किया जिसको स्वामी जी परम तीर्थ कहते थे, जिसे हम कहते हैं वृत्तिकूट आश्रम। यह जो वार्षिक उत्सव है उमरहा का नहीं है, मुरली का नहीं है। यह उत्सव जो है वृत्तिकूट आश्रम का है, जिसकी संज्ञा है तीर्थ। तीर्थ के भी कई प्रकार हैं, तीर्थ के भी कई आधार हैं। व्याकरण शास्त्र कहता है जिसके द्वारा हम तर जाएं, पार हो जाएं, उसका नाम तीर्थ है। तीर्थ जो शब्द है बनता है व्याकरण शास्त्र में, उसका विग्रह होता है तरंती निसरंती एन वा तत्तीर्थम। सद्गुरु यज्ञ पुरुषार्थो मंत्री जलाशयो वा। व्याकरण का महान ग्रंथ महाभाष्य है, उणादि कोश है, गणपाठ है। तो उसमें चर्चा आती है कि तीर्थ वह है जिसके द्वारा हम बंधन से छूट जाएं, के द्वारा हम संसार के भव सागर से पार हो जाएं। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सद्गुरु है, जो चेतन तीर्थ है, जिसके पास जीवों को तारने की कला है, जिसके पास परमाणु क्रम का ज्ञान है, जो अक्षर मंडल में आसीन होकर के पुराने परमाणुओं को छोड़ता रहता है और नए परमाणुओं को पकड़ता रहता है। सद्गुरु वह तीर्थ है जिसके पास जब हम पहुंचते हैं हमारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है।
सद्गुरु वह तीर्थ है जहाँ पर हम पहुँचते हैं, हमारे शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, हमारी चेतना ऊर्ध होने लगती है। सद्गुरु वह तीर्थ है जिसके पास जब साधक पहुंचता है, उसका जो बंद कपाट है खुल जाता है। सद्गुरु वह तीर्थ है जो साधकों के त्रैताप दुख का शमन करता है। सद्गुरु वह तीर्थ है जिसके पास पहुंचने से हमारी जो शक्ति सोई हुई है वह जग जाती है। सद्गुरु वह तीर्थ है जिसके पास वह आकर्षण है कि वह अपने हंसों को अपनी तरफ खींचता रहता है। सद्गुरु वह तीर्थ है जो सोई हुई आत्मा को जगा देता है। सद्गुरु वह तीर्थ है जो हमें संसार के बंधन से छुड़ा करके अमर लोक पहुंचा देता है। हमारा आपका कितना सौभाग्य है कि हम सभी एक ऐसे तीर्थ से, एक ऐसे सद्गुरु से जुड़े हुए हैं जिस सद्गुरु ने जीवन के अंदर क्या शिक्षा दी, क्या उपदेश किया। सद्गुरु ने यही कहा कि तुम जो हो क्या हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो। सद्गुरु ने कहा कि आत्मा जो है वो क्या है, चेतन है, और तुम्हारा जो शरीर है वो जड़ है। सद्गुरु ने कहा कि भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। सद्गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हारी शक्ति सोई हुई है तब तक कोई भक्ति है नहीं। जब तक तुम सोए हुए हो तब तक तुम अज्ञान निशा में हो, अंधकार में हो, और शक्ति जब जग जाएगी तभी तुम्हारा पथ जो है निर्बाध गति से आगे चलेगा। सद्गुरु ने कहा कि भक्ति जो विषय है इंद्री का नहीं है, भक्ति जो विषय है प्राणों का आयाम नहीं है, भक्ति जो है तंत्रों में नहीं है, भक्ति जो है वो मंत्रों में नहीं है, भक्ति अष्टचक्रों में नहीं है, भक्ति पंच कोशों में नहीं है, भक्ति पंच शब्दों में नहीं है, भक्ति 10 अनादों में नहीं है,
भक्ति पिंड में नहीं है, भक्ति ब्रह्मांड में नहीं है, भक्ति निरंजन में नहीं है, भक्ति ओम में नहीं है, भक्ति निरंकार में नहीं है, भक्ति सोहम में नहीं है, भक्ति शक्ति में नहीं है। भक्ति जो है चार वाणियों में नहीं है, भक्ति का आधार बंक नाल नहीं है, भक्ति का आधार मेरुदंड नहीं है। अरे भक्ति तो तुम्हारा विषय है। आत्मा जिसे हम जीव कहते हैं, विहंगम योग क्या कहता है कि जहाँ पर भौतिक जगत है, जहाँ पर भौतिक आधार है, जहाँ पर इंद्रियों का समूह है, वहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती है। वहाँ तो कर्म है। कर्म का आधार क्या है? कर्म का आधार हमारी इंद्रियां हैं। इस शरीर के अंदर सबसे जो प्रधान तत्व है, सबसे जो प्रधान वस्तु है, बंधुओं, उसको हम लोग जीव कहते हैं, उसे हम आत्मा कहते हैं। तो उसका जो संबंध है इस शरीर में सबसे पहले मन के साथ होता है, और मन का जो संबंध है होता है इंद्रियों के साथ। हमारी जो इंद्रियां हैं उनका जो संबंध है जब होता है संसार के विषयों के साथ, तभी संसार क्या है, यह माया क्या है, इसका बंधन क्या है, इसका हमें आपको ज्ञान होता है। आज विश्व में